से कायम रखने। मैं मंच पर बैठे बैठे देख रहा था आपकी आज का व्यवहार संस्कार की नकल करने के लिए हमें बैठे हुए हैं। मेरा शिक्षक समाज करता क्या है? और नई गांव देहात में पता चला कि जैसे मछली हाट वो स्थिति दुखद है। आप पे बहुत जिम्मेदारी है, आप समझ नहीं पाते हैं। मैं बार बार आपके कार्यक्रमों में आना मुझे अच्छा लगता है। आप जब मुझे बुलाते हैं, पुकारते हैं, मेरा आह्वान करते हैं, तो मुझे लगता है कि मैं सड़कें पर चल के आपके कार्यक्रमों में आ जाऊं, लेकिन कहीं से कोई चूक हमसे ना हो। आप बुनियादी शिक्षा, आप एकदम शिक्षा की बुनियाद है। आप अपने को कहीं डॉक्टर राधाकृष्णन से कम ना आके पूर्व कबीर तुलसी परंपरा के लोग हैं। आप टैगोर मानवीय गांधी की परंपरा को जीवन देने के लिए इस कामना रेलवे के हार में बैठे हुए। आपको लगता होगा कि कार्यक्रम छोटा है, आपको लगता होगा कि विधायक को आमंत्रित कर दिया, वो उसको आना ही ना है। आपको लगता होगा कि मोहन पाठक आएगा ही आएगा। इतना समृद्ध मंच मेरे जीवन में अब तक के बीते हुए दिनों में इससे समृद्ध मंच मेरे जीवन का कभी नहीं मिला है जितना समृद्ध मंच आज। पता नहीं उस दौर से आप गुजरे हैं कि नहीं गुजरे हैं। मैं स्वयं पूछ रहा हूं, जब शनिवार को परिषदीय विद्यालयों में बाल सभाएं करता, एक अध्यक्ष और एक महामंत्री का चुनाव होता था। अध्यक्ष महामंत्री को आदेश करता कि कक्षा 3 के विद्यार्थी साका आएंगे और कविता पढ़ा, और मैं आके कहता था उठो लाल आंखें खोलो पानी लाई हूं, दोनों बीती रात का मंगल फूले, हट कर बैठा चाहते अपनी माता से वह बोला। और अगर यह कहना पाने की क्षमता मेरी बन पाती थी तो उसके पीछे कारण आप थे। आपने मुझे वो तालीम भी नहीं दी। हट कर बैठा चाहते एक दिन माता से वह बोला मुझे कंठस्थ हो जाए। आपने मुझे नहीं बताया कि खोला आंखें खोलो पानी लाई हूं, दोनों की रात का मतलब फूले उनके ऊपर भौरे झूले। आपने मुझे बताया ही नहीं था। आपने मुझे बताया था वो याद है। पंडित जी आकर विद्यालय परिसर में उनकी साइकिल पकड़ो ले जाके कहीं और एक लगा दो दीवार से, एक लोटा पानी लाए तो उनके मेज पे रख दो। भोजन करके पंडित जी घर से आए हैं, एक लोटा पानी पी के कार लेंगे। आप अपने को सिर्फ और सिर्फ पाठ्यक्रम और सिलेबस से ना जोड़ लीजिए। आप अपने को ज्ञान की सीमा रेखा के अंदर समेट देंगे तो गुरुकुल परंपरा दूषित होगी और बौद्ध मठों की चर्चा हिंदुस्तान में बंद हो जाएगी। ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। आपकी परंपरा परशुराम की परंपरा है, आपकी परंपरा द्रोणाचार्य की परंपरा है, आपकी परंपरा चाणक्य की परंपरा है। दुख होता है और मैं सच में कहती हूं, कार्यक्रम के आयोजक संयोजक जिला अध्यक्ष हमारे सहयोगी भाई रामाजी यादव, शिवानंद भाई मेरे पड़ोसी है शिवानंद यादव। अगर मैं नौकरी में होता तो 2 साल होता। मैं ऐसे रहता हूं। मैं समाज में काम करता हुआ भी मैं अपने कर्मों से संतुष्ट रहता हूं। मैं किसी सर्टिफिकेट नहीं चाहता। मैं किसी भी समाज के प्रथम चाहे समाज के अंतिम व्यक्ति से सर्टिफिकेट की उम्मीद नहीं करता। मैं अपने कर्मों पर भरोसा करता हूं। आई एम 58 ईयर ओल्ड। मैं ब्राह्मण कुल में पैदा होते हुए भी यदुवंश के महाराज नंदवंश के गौरव यदुकुल नंदन के वंशजों जैसा रहता हूं। मैं 2 बजे रात को सो के भी 4:30 बजे तक जाता हूं। 5 बजे से लोग आने शुरू हो जाते हैं मुझे आज के बाद लेने। 300-400 लोगों के भिन्न मतों को सुनता हूं। किसी का काम एक नेचर का नहीं रहता। जो मेरी क्षमता है आपके आशीर्वाद से जो कुछ भी मुझे ईश्वर ने दिया है सब कुछ आपके हवाले कर देता हूं। मैं कुछ रख के किसी की पैरवी नहीं करता। 100% और नहीं करता और नहीं तो 100% करता।
एक जगह बाबूजी हमारे मंत्री थे, प्रोफेसर चित्तरंजन मिश्रा साहब का भी कार्यक्रम, उस कार्यक्रम में था। मेरे बाबूजी का जब क्रम आया तो उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि विद्वान होना अपने आप में बड़ी बात है। प्रोफेसर साहब माननीय विधायक पिताजी ने कहा, आदरणीय प्रोफेसर साहब को याद होंगे उनके सर, कि विद्वान होना अपने आप में बड़ी बात है, लेकिन विद्वान का काका होना आपके लिए कहा। ईश्वर ने बहुत सौभाग्य दिया है आपके आशीर्वाद से, और आप जब बुलाते हैं तो रामा जी भाई मुझे बहुत अच्छा अच्छा हमको लगता कि अगले मेरी सभी मिलकर कहीं के मुख्य मत हो बड़का बड़ा। लेकिन मैं ये कहता हूँ बहुत विनम्र भाव, आपके गोद में वात्सल्य पलता है कृष्ण का, आपके गोद में वात्सल्य पलता है महाराज सिंह का, और आपको पता है कि अपने वात्सल्य का बलि देने वाली हाय मां पन्ना चंदन की बलि देकर उदय की सुरक्षा करती है, वो मंत्री मेरे सामने बैठी है। किससे उम्मीद करूंगा? मैं किसी रामचंद्र बाजत बेचनिया बात आपके गोद में बोलता है, आपको कौशल्या है। खुटुरियन चरण जब तुलसी लिखता है तो बात संजय यशोदा का है, आपका गोद आपकी गोद है। उम्मीद किससे करूंगा? किस शिक्षक ने किसी को यदुवंश के महाराज नंदवंश के गौरव यदुकुल नंदन को किसने शिक्षित किया था? आप बता सकते? आपके श्री चरणों में शील नवा के आपकी साधना आराधना वंदना पूजा साधना करके आशीर्वाद देता हूं। और बात लंबी होती जा रही है, मैं सच में आपको बताना चाहता हूं कि प्रोफेसर चित्तरंजन मिश्रा साहब को सुनने आया था मेरी भाई, जब मैं विधायक नहीं हुआ करता था तो मेरे तरफ वहां के लिए खड़ा रहता था। खड़े होते बता दीजिए लोगों को अपने समाज को बता दीजिए, 20 साल पीछे से मैं आपके लिए खड़ा रहता था। आप तो मेरे मौसी के बेटे नहीं है। आप जब अपने विभाग में परेशानी में करते थे तो शाखा को याद करते थे, 20 साल पीछे का दौर था और मैं आपके लिए खड़ा रहता था, मदद भी करता था। वो आपके पास मुझे आने का अच्छा लगता है। दौर में मेरे बाबूजी मंत्री हुआ करते थे और आप विकासखंड भागलपुर के ब्लॉक के पास आते थे और मैं आपके लिए पीएससी को डांटता था। आज वह शक्ति, वह ताकत, वह क्षमता आपने स्वयं मुझे दी है। मेरा शिक्षक समाज सरकारी स्तर पर भी परीक्षा में मेरे मुख्यमंत्री जी, मेरे प्रधानमंत्री जी शिक्षक समाज के आगे नतमस्तक होते हैं। आप समाज के मार्गदर्शक है, अगुआ है, आप परशुराम है, द्रोण है, चाणक्य है। आपने मौर्य वंश जी को राजा बना दिया है, वो क्षमता आपकी है। आप लोगों को कमतर ना आते हैं, आपसे बड़ी क्षमता किसी की हो ही नहीं सकती है। और हम लेकिन 2 आंख की बात, लेकिन हम 2000 आंख देखा जाएंगे, देखने वालों की आंखें जाते हैं। ताली बजाने के बाद बहन जी नहीं है। बुराई साहब बैठिए ना, 25 साल पीछे से बुराई साहब जब किसी प्राइवेट विद्यालय में आप अपने अनुभव का लाभ दे रही थी, है ना, 25 साल से आपका रिश्ता है। आज हमारी सरकार आपको 1.25 लाख रुपए महीने दे रही है, तो हम उसका रिटर्न तो नहीं चाहते। आजकल तो क्या है कि शिक्षा का व्यवसायीकरण हो गया है। गुरुकुल और बौद्ध मठों से चलती हुई शिक्षा मठाधीशों के कब्जे में है। व्यावसायिक शिक्षा पर सरकार भी जोर देती है, सामाजिक कार्यकर्ता भी जोर देता है। आप भी कहते हैं व्यावसायिक शिक्षा हो जाए। जिस दिन शिक्षा का व्यवसायीकरण हो जाएगा, किसी भी विद्यालय में बैठा हुआ प्रबंधक प्रधानाचार्य अगर मेरे बेटों को बिगाड़ने की जिम्मेदारी लेगा तो मैं सच कहता हूं कि ऊपर बैठा वाला उसके बेटे को भी बिगाड़ देगा। जिम्मेदारी आपकी खुद नहीं है, आप भाग रहे। इन्हीं सब चंद बातों के साथ विषयांतर हो गया था, हो गया हूं, इसके लिए आप सभी शिक्षक समाज से क्षमा चाहता हुआ, आदरणीय प्रोफेसर चित्तरंजन मिश्रा साहब से क्षमा चाहता हुआ। बोलना कुछ और चल रहा था मैं, लेकिन आपके क्रियाकलापों ने मेरी दिशा बदल दी। देखिए ना, तुरंत का क्या प्रभाव हो गया, कितना बढ़िया कहता मैं और कहां से चल गया मैं। ये आपके आचरण व्यवहार संस्कार है। बहुत उम्मीद है समाज को आपसे। कोई पिता, कोई माता अपने बेटे को 4-6 घंटे के लिए आपके हवाले कर देता है, वह निश्चित हो जाता है कि मैंने जाकर सुनीता बहन जी का हाथ पकड़वाया था मेरे बेटी का। ताली बजाने के बाद बहन जी नहीं है। बुराई साहब बैठिए ना, 25 साल पीछे से बुराई साहब जब किसी प्राइवेट विद्यालय में
अपने अनुभव का लाभ दे रही थी। है ना, 25 साल से आपको रिश्ता है। आज हमारी सरकार आपको 1.25 लाख 1 लाख रुपए महीने देने देगी, तो हम उसका रिटर्न तो नहीं चाहते। आजकल तो क्या है कि शिक्षा का व्यवसायीकरण हो गया है। गुरुकुल और बहुत वर्षों से चलती हुई शिक्षा मठाधीशों के कब्जे में है। व्यावसायिक शिक्षा पर सरकार भी जोर देती है, सामाजिक कार्यकर्ता भी जोर देता है। आप भी कहते हैं व्यावसायिक शिक्षा हो जाए। जिस दिन शिक्षा का व्यवसायीकरण हो जाएगा, किसी भी विद्यालय में बैठा हुआ प्रबंधक प्रधानाचार्य अगर मेरे बेटों को बिगाड़ने की जिम्मेदारी लेगा, तो मैं सच कहता हूं कि ऊपर बैठा वाला उसके बेटे को भी बिगाड़ देगा। जिम्मेदारी आपकी हो गई है, अब भाग गया। इन्हीं सब चंद बातों के साथ विषयांतर हो गया था, हो गया हूं। इसके लिए आप सभी शिक्षक समाज से क्षमा चाहता हुआ, आदरणीय प्रोफेसर चित्ररंजन मिश्रा साहब क्षमा चाहता हुआ, बोलना कुछ और चल रहा था मैं, लेकिन आपके क्रियाकलापों ने मेरी दिशा बदल दी। देखिए ना, तुरंत का क्या प्रभाव हो गया, कितना बढ़िया कहता मैं और कहां से चल गया मैं। ये आपके आचरण व्यवहार से विस्तार है। बहुत उम्मीद है समाज को आपसे। कोई पिता कोई माता अपने बेटे को अगर 4-6 घंटे के लिए आपके हवाले कर देता है, वह निश्चित हो जाता है कि मैंने जाकर सुनीता बहन जी का हाथ पकड़वाया था अपनी बेटी का,